वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स क्या हाल है। सब खैरियत से हैं और सुनाएं ठीक ठाक हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जो पैमडॉस है ये एक्चुअली में है क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये किस तरह से मार्ज़ वजूद में आया। या हम इतनी ज़्यादा डिटेल से तो नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी इतना जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या और रियाजी के कौन कौन से सवालात जो हैं वो इसके ज़रिए आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूँ जी, ये वाला फार्मूला आप देखें। अच्छा सही, बहुत ही ज़्यादा ठीक है जी। अब हमने इसको कर लिया, हम ग्रीन करेंगे तो अच्छा है, आंखों के लिए कलर अच्छा जी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो लिखता हूँ पैमडॉस। ठीक है जी, पी ई एम पैमडॉस डी ए एस। ठीक है जी। तो अभी भी इसकी जो लिखाई है वो बहुत मोटी है। मैं इसका कुछ सेटिंग करके तो कुछ कम कर देते हैं। ठीक है जी, अब ठीक हो गई। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पैमडॉस है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैमडॉस है ना, रियाजी और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर की तरतीब का ऐसा कानून, कायदा या असूल है जो ये बयान करता है कि रियाजी के सवालात हल करने में सबसे पहले कौन सा तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके सवालात का बिल्कुल ठीक जवाब आएगा। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ने लगा हूँ। रियाजी और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग की तरतीब का ऐसा कानून, कायदा या असूल है जो ये बयान करता है कि रियाजी के सवालात हल करने में सबसे पहले कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करके सवालात का बिल्कुल ठीक जवाब आएगा। तो ये है आपका जी पैमडॉस। तो अब मैं आपको इसका कुछ मतलब समझाने की कोशिश करने लगा हूँ। तो आपने मेरे साथ रहना है और सिर्फ जस्ट आप चेक करते रहें कि ये है क्या चीज़। अब पी से क्या बनता है? पी स्टैंड फॉर होता है जी पैरेंथेसिस, पी ए आर ई एन टी एच ई एस और आई एस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेंथेसिस में आता क्या क्या है। ठीक है, तो पैरेंथेसिस में क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले तो छोटी ब्रैकेट आ सकती है इसमें, इसके अलावा इसमें बड़ी ब्रैकेट भी हो सकती है। ठीक है, और मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी अगर सवाल को देगा तो वो इसमें दरमियानी ब्रैकेट भी डाल सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाली भी साथ में शामिल कर दी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी ई की तरफ कि ई से क्या बनता है जी। ई से क्या बनता है जी? ई से बनता है जनाब, या आप कह सकते हैं कि ई स्टैंड फॉर क्या है? ई स्टैंड फॉर है जी एक्सपोनेंट के। ई के क्या है जी? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है, आप एक्स स्क्वायर कर लें, ठीक है, या फिर वो जज़र और मजज़बर वाली बात जो आप शायद समझते हैं। ठीक है, बड़े बच्चे इसको समझेंगे, ये वाले। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट के ऊपर 1/3, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलेंगे हम m की तरफ कि m क्या होता है। तो m क्या होता है जी? m से क्या बनता है आपको पता होगा, आपने पहले अगर फार्मूले सीखे हुए हैं तो m से बनता है मल्टीप्लिकेशन। m से क्या बनता है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मेरे स्पेलिंग लिखने तक आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ज़रब का अमल। ठीक है, तो ये क्या होता है जी? ज़रब का अमल। इसको उर्दू में अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रब का अमल। ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास ये
आपके पास है डी। तो डी फॉर क्या होता है जी? डी फॉर होता है जनाबे वाला डिवीजन, और डिवीजन को आप बड़ी अच्छी तरह समझते होंगे। डिवीजन क्या होती है जी? आप अच्छी तरह जानते होंगे। डिवीजन का मतलब होता है तकसीम का अमल, ठीक है। तो इसको अलामती तौर पे आप ऐसे कर सकते हैं जी, ठीक है। तकसीम आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी, ये मैं लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये साथ साथ में ज़रूर पता होना चाहिए, तो उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको 5वीं छठी के वो याद नहीं रखते, लेकिन आपको मैं इसीलिए साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो। अच्छा डियर, तो अब हम चलते हैं जी ए की तरफ। तो ए क्या होता है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, क्योंकि आपको तो ज़रूर तकसीम जमा मनफी के सवालों का पता ही होता है। तो ए से बनता है एडिशन। तो एडिशन का क्या मतलब होता है डियर? एडिशन होता है जमा का अमल। तो आपने इसको, इसकी अलामत जो होती है वो ऐसे होती है, जैसे मेरा कर्सर भी किसी हद तक है। तो ये होता है जमा का अमल, ठीक है, जमा होता है जी। उसके बाद आता है हमारे पास एस। तो एस क्या होता है जी? एस का आपको पता होगा, सब्ट्रैक्शन होता है। और सब्ट्रैक्शन जो होती है वो मनफी के अमल को कहते हैं जी। अगर आप इसको तफरीक कह लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है जी? तफरीक का अमल होता है जी। ये मैं लिखने लगा हूँ, तफरीक। ये मैं माउस से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जी टेक्नोलॉजी है। तफरीक का अमल होता है जी, ठीक है जी। तो ये मैंने आपके सामने सबसे पहले तो मैंने आपको पता है कि पेमडॉस है जो, इसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि यह है क्या। उसमें हमने देखा कि ये रियाजी और प्रोग्रामिंग की क्या ऑपरेटर की तरतीब का एक ऐसा कानून, कायदा या असूल है जो ये बयान करने की कोशिश करता है कि जब आपने रियाजी के सवालात को हल करना है ना, तो सबसे पहले कौन सा अमल करना है, और उस अमल को इस्तेमाल करके रियाजी का जो जवाब है या सवाल, जिन सवालात का जवाब है वो ठीक कैसे आएगा, ठीक है। तो ये पेमडॉस है। अब मैं आपके सामने इसके मुतलका एक जो सवाल है वो हल करके दिखाता हूँ इधर, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा करेंगे कि अगर मैं ये सवाल आपको निकाल के दिखाता हूँ, और बिल्कुल जैसे जैसे मैं सवाल निकालूंगा आप साथ साथ में देखते जाएंगे। फर्ज करें मैं आपके बिल्कुल सामने वाइट बोर्ड पे खड़ा हूँ, आप मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दें सिर्फ, ठीक है, और मेरी आवाज़ सुनते जाएं। तो जी मैं आपके सामने ये सवाल करने लगा हूँ जी, ठीक है। तो ये है जी 62 और मनफी है ये 2, और इनटू है 5, और मनफी 1 है, और जमा 1 है जी, जमा 1 है, ठीक है। और इसका जो ये 5 मनफी 1 है, इसके ऊपर स्केयर है जनाब, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ हल करनी है। तो हम इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं पेमडॉस, पी ई एम एंड डी एंड ए एंड एस। अब सबसे पहले हमने क्या करना, हमने कोशिश करनी है कि सबसे पहले क्या करें, इसका पी हल करें। अब पी से क्या बनता है, पैरेंथेसिस बनता है। पैरेंथेसिस में क्या है जी, ब्रैकेट्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले क्या करें, ब्रैकेट को हल करें। तो ये हमारी ब्रैकेट अब शुरू हो गई जी, ठीक है। तो 5 में से 1 निकाला, बाकी कितना आ गया जी, 4 आ गया, ठीक है। तो 4 का अब स्केयर जो है वो हम देखेंगे कैसे मालूम करते हैं। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पी को हल किया है। हम अकॉर्डिंग टू पेमडॉस के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस पी को हल किया, और ये जो पी है, पी से क्या बनता है, पी से बनता है पैरेंथेसिस, ये देखें आप। और इसमें छोटी ब्रैकेट भी आ सकती है, बड़ी आ सकती है, दरमियानी भी आ सकती है। आप तरतीब से कुछ भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको क्या किया है, इसका एक ब्रैकेट हल किया। अब ब्रैकेट के जो अंदर है वो टोटल का क्या है जी, वो स्क्वायर भी है। तो मैं क्या करूँगा इसके बाद, अब क्या करूँगा, अब मैं
एक्सपोनेंट की तरफ जाऊंगा जी। ठीक है, ये देखें जी। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद इसका एक्सपोनेंट जो है ये वाला हल करेंगे। एक्सपोनेंट क्या था जी, एक्स स्क्वायर है, तो देखें क्या है जी, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, ये 9वीं 10वीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पाँचवीं 6ठी 7वीं 8वीं जमात की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये अब 5 में से -1 या 4, अब 4 को अगर हम मज़ीद यहाँ पे करके देखेंगे कि 4 की 2 का क्या मतलब है, तो 4 की 2 का क्या मतलब होता है जी, आपको पता होगा कि 4 मल्टीप्लाई 4, अब इसको इससे ज़रब देंगे जब आप, तो ये कितना जवाब आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 4 जा 16, तो ये ज़रब किससे खाएगा जी, ये 16 हो गया जी। ठीक है, तो जमा 1। अब हमने p को हल किया, हमने एक्सपोनेंट को भी हल कर लिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे। ठीक हो गया जी, अब हम किसको हल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास अब क्या आ रहा है, m आ रहा है, तो हमारा m ये है जी। अब फिर दोबारा से 62 मनफी, अब इसको और इसको हम ज़रब देंगे जी आपस में, अब 2 16 या 16 क्रॉस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, तो ये 32 आ गया। ठीक है, जमा उसमें क्या आ गया जी, 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है जी डी फॉर डिवीजन। अब यहाँ हम पूरी रकम में देखें कि आपके पास डिवीजन तो है नहीं है, डिवीजन नहीं है तो हम आगे चलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इस फार्मूले के मुताबिक लेफ्ट से राइट की तरफ चला, तो हमारे पास अब क्या आया है, सबसे पहले हमारे पास आ गया एडिशन, तो हम एडिशन कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये अब हमारा एडिशन हो गया जी। ये देखें जी, 30 में 1 जमा किया तो वो कितना आ गया, 33 आ गया। अब आपके पास आखिरी अमल क्या है, आखिरी अमल क्या आपके पास है, आपका s, और s से क्या बनता है, s से बनता है सब्ट्रैक्शन, ये हमने जैसे देखा था पहले तफरीक का अमल। तो आप 62 में से क्या करेंगे, 33 निकालेंगे, तो आप निकाल सकते हैं। 62 में से आपने क्या किया, 33 निकाले, जब 33 आपने निकाले तो ये देखेंगे आपका क्या जवाब आता है, इधर हासिल है, यहाँ मैंने पे 10 10 12 हो गया। अब ये जो 12 में से 3 निकाले तो बाकी कितने बचे जी स्टूडेंट्स, 12 में से 3 निकाले, अच्छा 12 में से 2 निकाले, बाकी 10 रह गए, तो 10 में 1 निकाला तो बाकी कितने रह गए, 9। 9 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो इट मीन्स कि हमारा सवाल सही है। ये देखें कितने आ गए जी, 9। अब यहाँ पे 5 रह गया था, 6 नहीं था बल्कि यहाँ पे 5 था, कितना रह गया जी, यहाँ पे 5 रह गया, तो 5 में से 3 निकाले, बाकी 2, तो आपका जवाब क्या आ गया जी, 29 आपका ये जवाब आ गया। तो मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप सिर्फ PEMDAS को सीख लेते हैं, मैंने 1-2 फार्मूले और भी बताए हैं, तो कम से कम ऐसे सवालात को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 8वीं 9वीं 10वीं क्लास को ये सवाल दिया जाए, तो अगर वो PEMDAS से वाकिफ़ हैं या बोर्ड मैथ्स, बिड मैथ्स या ऐसे फार्मूलों से वाकिफ़ हैं, तो वो ये ज़रूर सवाल हल करेंगे। तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास करके ये मैंने कोविड में ये सोचा था कि मैं लोगों की हेल्प करूँगा, तो आपकी फेवर चाहिए मुझे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ, बेंच फेलोज़ के साथ, रूम फेलोज़ के साथ, जो इस क्लास में पढ़ते हैं। तो मैं एक बहुत अच्छी सीरीज़ लाने वाला हूँ कि 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास जितना भी उनके रियाजी के सवालात हैं, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, तो वो मैं लेके आऊँगा और आपको हल करके बताऊँगा कि कैसे हल होते हैं सवाल, ताकि अगर किसी स्टूडेंट्स को वक्त नहीं मिलता, तो सिर्फ उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, तो वो चैनल से जाके मेरी वीडियो देखे और उसको फॉलो करे उस फार्मूले को, तो वो अपने घर में बैठ के ही एज ए ट्यूशन जो है वो पढ़ सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।